ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस प्लस क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। अगर पेशेंट को एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस तो सबसे पहले हम ऐसे एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल हो, मीन के बैक्टीरियोस्टैटिक ना हो, जो बैक्टीरिया को किल एंड डिस्ट्रॉय करे, तो हम ऐसी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे जो कि बैक्टीरियोसाइडल हो। नंबर सेकंड, हम ऐसे एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को कि वो वेल पेनिट्रेटिंग द बोन हो, कि वो अच्छे से बोन के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि बोन के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है। थर्ड नंबर पे अगर हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे एम्पिरिकली बिफोर ब्लड सीज रिपोर्ट आने से पहले या पस सीज रिपोर्ट आने से पहले, तो एंटीबायोटिक मस्ट कवर स्टेप्टोकोकस ओरियस, कि वो स्टेप्टोकोकस को एटलीस्ट स्टेप्टोकोकस को ओरियस को कवर करें, क्योंकि 80 to 90% अंडरलाइन काज ये होता है, हमने जैसे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात की थी। अब कुछ जो स्टेप्टोकोकस ओरियस होते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज मर्सा, यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ओरियस। उसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज के अगर ये स्टेप्टोकोकस ओरियस बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिनेज। ये पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमने इंट्रावेनसली मेडिसिन दी और पेनिसिलिन दी, तो ये पेनिसिलिनेज इस वाले जो ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये वाला एंटीबायोटिक इस पैथोजन के ऊपर, इस स्टेप्टोकोकस ओरियस के ऊपर कोई इफेक्ट इसका नहीं होता, ये फिर भी इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। लेकिन जो मर्सा होता है, मर्सा स्टेप्टोकोकस ओरियस, वो क्या करते हैं कि उसके जो सेल वॉल है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये वाले जो प्रोटीन होते हैं, ये पेनिसिलिन जो ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स है ये आ जाते हैं और इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं और इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो मर्सा स्टेप्टोकोकस ओरियस जिसको हम कहते हैं कि ये मर्सा है, वो क्या करती है कि उसके अंदर जेनेटिकली वेरिएशन या चेंजेस होती है और उसके ये सरफेस मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं। जब मर्सा के ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन चेंज हो जाती है तो पेनिसिलिन जो ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो अनेबल होते हैं टू अटैच विद पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इवन के फिर पेनिसिलिन मौजूद होता है लेकिन वो अनेबल होते हैं क्योंकि उसके लिए जो प्रोटीन है या जो रिसेप्टर है इसके अंदर चेंजेस आई। एक से पेशेंट को जिसको मर्सा इन्फेक्शन हो उसको फिर हम विल्कोमाइसिन देते हैं क्योंकि विल्कोमाइसिन इस पैथोजन को क्रश कर देता है, किल एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा विल्कोमाइसिन के साथ साथ हम नेपेसिलिन प्लस सेफालिक्सिन ये इंजेक्शन भी इंट्रावेनसली देते हैं। तो ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि अगर वंस एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस कन्वर्ट हो गया क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस में, तो फिर क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस को हम एंटीबायोटिक प्लस सर्जरी से उसको ट्रीट करते हैं। जो डेड पीस ऑफ बोन है उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं।